अस्सलामुअलैकुम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो का आगाज़ हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ही कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना भी चाहिए हर हाल में। इस मालिक ने जिस हाल में भी हमें रखा हुआ है, उस मालिक का बहुत शुक्र है और करम है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। और क्यों कहना चाह रहे हैं हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो का आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड जो है नॉर्मली हमें इसलिए ज़्यादा पसंद होता है कि कोई ना कोई खुशखबरी होती है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम गुज़र चुका है। बहरिया टाउन कराची पे एक बाकायदा तौर पे बम गिराया गया था और वो जो बम है सारे असरात हमें मार्केट के अंदर क्या नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये भी आपको बताएँगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे क्यों कहलवाया और क्यों कहा, जो कि हमें कहते रहना चाहिए अल्लाह का हर हाल में। मैं फिर कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वीडियो पे हमारे साथ-साथ रहा करें और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। आज की जो वीडियो है वैसे तो मैं बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड ही अपने कंटेंट ज़्यादातर बना रहा होता हूँ और मेरी तमाम व्यूअरशिप जो भी है वो बहरिया से रिलेटेड ही है। आज जो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली उसका मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है और अच्छाई हो या बुराई हो, आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पर मैं मुख्तलिफ टाइम पे हर किस्म के कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, चाहे वो बहरिया की फेवर में हो या चाहे वो बहरिया की फेवर में ना हो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आप किसी नुकसान के अंदर ना आए। 48 आवर से आपने देखा ये बैरिया टाउन कराची को बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया नैब की तरफ से और उसके अंदर मेंशन किया गया है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक चीज़ साथ-साथ मैं बताता चलूँ, समझने की सकत जो है ना बहुत कम होती है और ऑब्वियसली उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि सम टाइम तो हम 4 लाइनें पढ़ के और फिर उसके बाद बंद कर देते हैं और कहते हैं ये हो गया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें सब एक साथ मौजूद नहीं है। लेकिन ये है कि हमें डिटेल में चीज़ें पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए और मैं 48 आवर्स से जो कि 2 से 3 दिन का टाइम ऑलमोस्ट गुज़र चुका है, मैं यही रिव्यू ले रहा था कि कौन क्या बात कह रहा है, क्योंकि हर बंदा अपने दिमाग से अपने हद तक सही बात कह रहा होता है। जिस तरीके से मैं भी आपको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं भी पॉसिबल है मेरी कुछ बातें किसी को पसंद आएँगी और किसी को बहुत अच्छी लगेंगी। इसी तरीके से मेरा भी एक सिस्टम है, मैं किसी की बातें बहुत अच्छे से समझता हूँ, पसंद भी आती हैं और किसी की बातें मेरे सर से गुज़र जाती हैं। तो रैंडमली ये तो हमारी और आपकी समझने की सलाहियत है और जितना हम समझ सकते हैं उतना ही हम समझेंगे बात को। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात मैं क्लियर कर दूँ और वो ये है कि हमारे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 77 इयर्स गुज़र चुके हैं, जो कि हमने भी 40 साल का अरसा देख लिया और इससे पिछला जो अरसा था वो हमारे बड़ों ने देख लिया। हमारे बड़े कहा करते थे कि पाकिस्तान का शुरू से हमने ऐसा ही हाल देखा है और इसके अंदर महंगाई का भी एक सिस्टम है और महंगाई के साथ-साथ कानून कोई नहीं है। और अब हमने जो 40 साल के अरसे में देखा, हमने भी यही चीज़ देखी, महंगाई भी बढ़ती रही और सियासत भी होती रही और कानून कोई नहीं है। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से इसलिए कहलवाया कि ये शुक्र अदा करें कि हमारे पाकिस्तान में कानून नहीं है कोई। अगर कानून होता ना तो कानून की जो सख्तियाँ है ना वो आप और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला सारी चीज़ें जानता है कि किसके पर कितनी सख्ती हम डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान एक हमारा ऐसा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है और बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ पर बड़ा पुरसुकून हम लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इसलिए रहते हैं कि यहाँ पर कानून कोई नहीं है। अगर कानून होते तो शायद हम भी यहाँ से भाग जाते, आप भी भाग जाते। और सियासत हमने यहाँ पर हमेशा देखी है। चाहे वो आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई तबका हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तबका हो, चाहे वो आपकी स्कूलिंग से रिलेटेड कोई तबका हो, मतलब हर जगह पे हमने ऑल इन वन अगर आप चीज़ों को इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तो आपको कानून कोई नज़र नहीं आएगा, सियासत नज़र आएगी। और ये भी अच्छा है कि हमें सियासत जैसी चीज़ मिली हुई है, अगर कानून मिलते तो हम लोग कानून के काबिल ही नहीं है। और दूसरे ममालिक हैं ना जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे ओवरसीज़ इस टाइम पे मुझे देख भी रहे होंगे, मुलाहिज़ा भी कर रहे होंगे, इन लोगों को खूब से अंदाज़ा है कि जो कानून होता है ना, वो कानून की जो सख्ती है ना, वो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते हुए आप चालान अदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी देंगे आप कि आपने मोटरवे पे गाड़ी चलाई और आपने कोई वायलेशन किया और टकाक से आपके अकाउंट से जो है
आपके चार्जेस चालान की सूरत में डिडक्ट हो गए। नहीं, हम तो यहाँ पर अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं, उसके बाद उसको अपनी एक्सक्यूज़ बताते हैं, वो फिर आपकी एक्सक्यूज़ भी मान जाता है सामने वाला। वो कहता है ठीक है, हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। चलो अब ये जोड़-तोड़ करो, इस काम को स्टार्ट करो। तो बहरहाल मैं अपने मौक़िफ़ पे आ जाता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्यों कहा, आपको फिर रिमाइंड करा दूँ, हमारे यहाँ पे कानून नहीं है, हमारे यहाँ सियासत है। जिस जगह पे सियासत होती है ना, वहाँ पर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती। अगर कभी आप देखा करें ना, हमारे पास अच्छा वक़्त आ गया, तो अपने ज़हन में ये ना रखा करें ये वक़्त आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अच्छा वक़्त अचानक से बुरा हो जाएगा। बुरा इसलिए होगा कि हमारे यहाँ पर कानून कोई नहीं है, सियासत है। और जब कोई बुरा वक़्त आता है ना, जिस तरीके से अभी आया हुआ है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे लिए अभी ये बुरा वक़्त नहीं है। और अगर बुरा वक़्त देखना है ना, जिस जगह पर जंगें छिड़ी हुई हैं, जहाँ पे फाइट चल रही है, उनसे पूछें कि बुरा वक़्त होता क्या है? तो बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास आज बुरा वक़्त है ना, तो ये बुरा वक़्त भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, सियासत है। थोड़े टाइम के लिए फिर दोबारा से सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आया जो बहरिया टाउन कराची में मार्केट के ऊपर जो असरअंदाज हुई हैं चीज़ें, आपने मेरी इन बातों से काफ़ी डिटेल में जो ना चीज़ें खुद से निकालनी है। मैं कुछ चीज़ें आपसे बहुत क्लियरली कह नहीं रहा, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ भी नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ आपको आज मोटिवेट करने के लिए बैठा हूँ। और इस मोटिवेट करने का मतलब आपका कोई नुकसान ना हो जाए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि यार ये बेच दें, यार ये बेच दें। हमने लास्ट 3 इयर्स से आपको हमारे साथ जो लोग ऑलरेडी एन्जॉइन हैं, उनको खूब से पता है हमने उनकी चीज़ों को सेल नहीं करा। उनको कहा अपनी ज़रूरत है, किसी और तहत आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, लेकिन बहरिया टाउन कराची की कोई प्रॉपर्टी ना बेचें, क्योंकि अच्छा वक़्त आने वाला है। इसी तरीके से आज भी मैं कहूँगा घबराएँ ना, घबरा के कोई चीज़ों को बेचने की कोशिश ना करें। सिर्फ़ इतना सोच लें आप जो चीज़ बेच रहे हैं, वो जो दूसरा बाय कर रहा है, उसमें भी कोई अकल है या नहीं है, या सिर्फ़ बेचने वाले हम ही होशियार हैं कि हम अपनी चीज़ बेच रहे हैं। भई हम तो अपनी चीज़ बेच रहे हैं आज नुकसान करके, लेकिन अगला हमारी चीज़ क्यों खरीद रहा है? ये भी तो चीज़ सोच सकते हैं, क्या मामलात हुए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। और फिर रह गई बहरिया टाउन कराची की बात, अब हम अपने मौक़िफ़ पे आ जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे आज ये लगी 48 आवर्स के अंदर कि बाकायदा तौर पे हमने सोशल मीडिया हो गया, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वहाँ पे बाकायदा तौर पे मलिक रियाज़ साहब यानी कि बहरिया टाउन कराची के बानी, उनका बाकायदा तौर पे नाम लेके भई हर चीज़ डिस्कस की जा रही है। आज से पहले मैंने तो कभी नहीं सुना कि मलिक रियाज़ साहब का कोई मीडिया पे नाम आया हो। लेकिन इस दफ़ा क्यों नाम आया, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। हमेशा हमने ये देखा कि बिज़नेस टाइकून याद है ना आपको? कि एक ही चीज़ आती थी कि यार ये मामला आ रहा है, एक बिज़नेस टाइकून है। तो वो बिज़नेस टाइकून का नाम आता था तो अल्टीमेटली हमारे ज़हन में आता था कि मलिक रियाज़ साहब हैं। तो मलिक रियाज़ साहब को तो मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा जो है कुछ पब्लिसिटी मिल रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पहुँचेगी। और ये क्या मामलात हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं जो नैब का बाकायदा तौर पे लेटर आया, उस लेटर के अंदर चीज़ें मेंशन की गई थी जो कि हमने खुल के शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी या 2 लाइनें पढ़ के और हम भड़-भड़ हम करने बैठ गए। लेकिन उन चीज़ों को भी थोड़ा-सा समझ लिया जाए कि आया उस लेटर में है क्या मामलात, मलिक साहब के किसके साथ क्या मामलात हैं और मलिक साहब के साथ जो भी मामलात किए जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है और ये क्यों किए जा रहे हैं। अब इससे पहले तो बीटीके 2 जब लॉन्च हो रहा था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, जब मैं शाहराह फैसल से गुज़रा तो शाहराह फैसल मुझे बहरिया टाउन लग रहा था। न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ कम आ रही थी, बहरिया टाउन कराची बीटीके 2 की ब्रांडिंग ज़्यादा आ रही थी। आज हमें कहा जा रहा है बहरिया टाउन कराची 2 यानी कि जामशुरो वाला एरिया, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर हमें वही एहसास हुआ कि भई सियासत है, कानून कोई नहीं है, खामोशी इख्तियार कर गए। और अगर सियासत है तो कुछ टाइम के लिए है और अगर कानून है तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब हमने ये देखा कि बीटीके 2 एक तरफ तो अरबों-खरबों रुपए की टीवी चैनल्स के थ्रू ब्रांडिंग कर दी गई, लोगों को अट्रैक्शंस दिखा के चीज़ों को बेच दिया गया। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर इदारे बिल्कुल सो रहे थे, इदारों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब जब आपने देखा कि मलिक रियाज़ साहब के पास से जितना कैपिटल था वो निकल के मेरे और आप जैसे बंदे के पास आ गया, तो आज नोटिस में ले लिया गया कि भाई जामशुरू प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है।
लेकिन फिर तसल्ली यही हुई कि हमारे पास कानून नहीं है और हमारे पास सियासत है। ये लफ्ज़ मैं माज़रत के साथ वीडियो में मुस्तकिल इसलिए कहता रहूँगा कि आप लोग थोड़ी-सी इससे भी रहनुमाई लेते रहें। अब बात आ गई कि बहरिया टाउन कराची में अगर हम बात करें जो कि 1 को कह लें, बीटीके 1 को, यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं इस मामलात के? देखिए, ये पहली चीज़ तो मैं आप अपने ज़हन में बिठा लें, बहरिया टाउन कराची के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचें या आए ना, तो आपका पेशेंस जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है और आप अपने पैशन पे काबू नहीं रख सकते, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ बहरिया टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि बहरिया टाउन कराची ये छोटी सोसाइटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर ये थोड़ी छोटी सोसाइटी होती, 10,000 एकड़ पर होती या 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल होती, तो ये आज ऑक्युपाइड हो जाती, फैमिलीज़ आके यहाँ पर इतने एरिया में आसानी से रह लेते, बस लेते, तो उसके बाद इसका लफ्ज़ कोई उठाता भी नहीं, क्योंकि हर बंदा आ गया, रह लिया, रह रहे सिस्टम चल रहा है, मामलात चल रहे हैं, इदारे कहते हैं, भाई जो चीज़ होनी थी वो हो गई, बस इसको ख़त्म करो। बहरिया टाउन कराची के साथ ये मामलात आपको अगले 20 साल, 30 साल तक इसी तरीके से मुख्तलिफ शक्ल के अंदर जो है ना चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अगर आपके पास कंट्रोल होगा, आपके पास होल्डिंग पावर होगा, आपके पास अपने पेशेंट पे अपने मामलात को सब्र वाला मामला आपके अंदर होगा, तो मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। जिस तरीके से मैं अभी फिर कहूँ, अगर आप कोई बहरिया टाउन कराची में अपनी प्रॉपर्टी को इस वक़्त पे सेल करने के लिए निकाल रहे हैं और लेने वाला जो है ना वो फ़ायदा उठा रहा है, आप नुकसान खा रहे हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कूल डाउन रहें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम चीज़ें जिस तरीके से आपने देखा बैरिया टाउन कराची का एक टाइम पहले गेट भी जला था, याद है आपको? सोशल मीडिया पे किस तरीके का प्रोपेगेंडा हुआ था। तीसरे दिन से मार्केट ऐसी बूस्ट कर गई थी कि हाथ नहीं आई हम लोगों के। हमें अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये हुआ क्या? एक तरफ तो पता चल रहा है कि गैर कानूनी जगहें ले ली और उस गैर कानूनी जगह के तीसरे दिन मार्केट को इस तरीके से शूट कर दिया गया, जो बेचारे घबरा के अगर कोई चीज़ बेच गए थे तो उनका क्या कसूर था भई, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच दी डर के। कुछ अरसे पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फिर एक एलिगेशन लगा दिया गया, कुछ मामला खैर उसमें बैरिया टाउन कराची की अपनी गलती थी, खुद ही इनकी प्रेज़ेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केस को दोबारा लेके गए थे, जो कि एक केस ऑलरेडी बहरिया टाउन कराची को फैसला सुना दिया गया था, उस पे अमल दरामद करें। 460 अरब रुपए का जो अमाउंट है वो प्लेंटीज़ जो लग गई, जो आपने एक्सेप्ट कर ली उसको दे दें। लेकिन अफ़सोस के साथ मामलात चलते रहे और एंड यूज़र छोटा इन्वेस्टर बेचारा नुकसान उठाता रहा। तो आज भी मैं आपको इसी वीडियो का बताने का मकसद, समझाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा यही है कि आप किसी नुकसान में ना आ जाएँ। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, अल्लाह तवक्कल करें, अगर अल्लाह पे तवक्कल है ना तो बैरिया में प्रॉपर्टी है तब भी नुकसान होगा, बैरिया में नहीं है तब भी नुकसान होगा अगर यकीन अच्छा है तो। और अगर यकीन ही कमज़ोर है, चीज़ें ही कमज़ोर हैं, तो फिर तो आप कहीं भी कुछ भी कर लें, नुकसान तो नुकसान है। आज आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बेच दो भाई, कहाँ फँस गए हो? कहाँ पैसे फँसा लिए? तो वो जो आपको कह रहा होगा, आप जब उसको कहेंगे ना कि यार बेच ही नहीं है, तो वो कहेगा लाओ मैं बिकवा दूँ। बिकवाने के लिए वो फ़ौरन खड़ा हो जाएगा, तो हर बंदा अपने मफ़ाद से बात कर रहा होता है। मैं बात करूँगा अपने मफ़ाद से करूँगा, इंसानी फ़ितरत है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने मफ़ाद के बगैर आपको कोई अच्छी मशवरा देंगे, कोई अच्छी सजेशन देंगे। तो बताने का मकसद, समझाने का मतलब है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बन गई है सर, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद है। जिस इन्वेस्टमेंट से मलिक साहब का ना कोई लेना है, ना कोई देना है। कैसे पॉसिबल है कि लोगों का पैसा ऐसे ही डूब जाएगा? कोई चीज़ होती है भाई, जिस दिन अगर कोई बहरिया टाउन कराची की लैंड सही नहीं थी, तो जिस दिन बहरिया टाउन कराची 1 लॉन्च हो रहा था, उसी दिन यहाँ पर रेड क्रॉस लगा देते कि क्या हो रहा है भाई, ये क्यों बेच रहे हो? ये जगहें तो आपकी है ही नहीं। आज जब हम बैरियर टाउन कराची के मेन गेट से ऑनवर्ड 70 किलोमीटर के फासला अंदर जिना एवेन्यू का तय करते हैं, पूरी लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, चीज़ें लगा दी, डेवलप हो गया, लोगों ने प्लॉट ले लिए, लोगों ने अपने घर बना लिए, लोगों ने अपना सिस्टम यहाँ पर बसा लिया, लोगों ने कारोबार बसा लिए। आज आप कह रहे हैं कि बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट ना करें। वेरी बैड, वेरी बैड।
बहुत अजीब-सी अल्फ़ाज़ लगते हैं। आप बिलीव करें मैं नाराज़ गया था जब मैंने ये नोटिस देखा, मैंने कहा ठीक है अगर किसी का कोई पर्सनल मामला है, तो काइंडली इदारों को ये भी चीज़ थोड़ी-सी सोच लेना चाहिए थी कि यार, इसपे ऐसे लफ्ज़ लिखें जिससे कोई तीसरा हेटर ना हो। मैं फिर कहूँगा बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं, लेकिन आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज पहुँचाना मेरा मकसद था और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों की मोहब्बतें मुझे मिल रही होती हैं, इसी तरीके से आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके बताते रहा करें। और बिल्कुल कूल डाउन रहें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये वक़्त है, बड़ा कठिन वक़्त है, इससे पहले भी तो 3 साल गुज़ारे, ये थोड़ा वक़्त है, ये ज़्यादा बड़ा वक़्त नहीं है। इंशाल्लाह ये भी गुज़र जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बल्कि ब मैं तो कहूँगा बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग कर लें और बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन दुबई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे। बीटी के दुबई के लिए तो वैसे भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, तो किसने जाना है यहाँ पर वैसे ही कैपिटल लोगों के पास इतना नहीं है। क्योंकि 3-4 सालों में इस हद तक का नुकसान करके बैठ गए कि कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होती। तो मैं फिर इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।